आज जबकि 17 सितंबर को मैं ये व्लॉग हमारे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमें ये पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 75th बर्थडे है। मेरी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, टैग टीवी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे। इस मौका पे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को हैप्पी बर्थडे के लिए विश किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी, मैंने देखा उनके ट्विटर अकाउंट पे फर्दन सभी को जवाब दिया है। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी खबर तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो हैप्पी बर्थडे की विश है उसका है, और फिर ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उसका जवाब दिया। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है कि दोनों देशों के बीच जो तल्लुकात हैं वो अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ किया। लेकिन हकीकत ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी बुरी तरह हर्ट किया है भारत और अमेरिका के तल्लुकात को अपने टॉक्सिक रेटरिक के ज़रिए, और जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, पीटर नवारो और स्कॉट बेसेंट जैसे लोग, उन्होंने भी काफ़ी हर्ट किया है। लेकिन अब लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरह से उसको अनडू करना चाह रहे हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अनडू कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते। इस 75th बर्थडे के मौका पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत में ही एक पॉलिटिकल जलसा से एड्रेस करते हुए पाकिस्तान को भी एक तरह से फिर ललकारा है और उसको अलर्ट किया है कि भाई अब तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेंगे। और इसी मौका पे, इसी रोज़ 17 सितंबर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। इस पे ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया बहुत उछल कूद दिखा रहा है। उनका यही कहना है कि ये जैसे नेटो जैसा कोई एग्रीमेंट है, जिसका मतलब यह है कि अगर एक देश पे हमला हो तो सारे देशों पे हमला है। अगरचे इस एग्रीमेंट में ये कहने की कोशिश की गई है कि दोनों देशों में से अगर किसी पर भी हमला हो तो वो उसको अपना हमला ना तस्वर करें, वो इसको दूसरे देश का मामला भी तस्वर ना करें, बल्कि इसको एक जॉइंट हमले के तौर पर लें और एक स्ट्रेटजिक अलायंस के तौर पर इसको देखें। क्या ये वैसा ही है? मैं इसको बिल्कुल नहीं समझता ये वैसा ही है। ये पाकिस्तान ने ऑप्टिक्स बनाने की कोशिश की है। खैर, आगे चल के मैं इसको थोड़ा सा और वाज़े करूँगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बेस्ट विशेस का मैसेज भेजा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी 75th बर्थडे के मौका पे, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 75th बर्थडे के मौका पे बहुत ही फिट, बहुत ही हेल्दी दिख रहे हैं, और हमारी दुआ है और हमारी इच्छा है कि वो इसी तरह हेल्दी आइंदा आने वाले 100 सालों में रहें, और हम उनकी जो बेस्ट हेल्थ है, उनकी जो बेस्ट स्पिरिट है, उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। इसीलिए अगर आप वर्ल्ड स्टैट को देखेंगे जाके, तो ये मेरा कहना नहीं है, वर्ल्ड स्टैट का कहना है कि आज भी दुनिया में सबसे पॉपुलर जो वर्ल्ड लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। 72% जो वर्ल्ड स्टैट का कहना है, 72% पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नज़र आएंगे, जगमगाते नज़र आएंगे। अपनी 75th बर्थडे के मौका पे इतना बड़ा जो अप्रूवल का रेट है अपनी जनता के अंदर, 72%, ये कोई छोटा रेट नहीं है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई 45% है, और पिछले दिनों तो इससे भी नीचे गिर गया था। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद जिस वर्ल्ड लीडर का नंबर आता है वो 58% पे है, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप लेवल पे इस वक्त 72% पे दिखाई देते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। और इस मौका पे एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर भी आई 17 सितंबर को ही, मैं उसको भी ब्रेक डाउन करूँगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान
कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने अपने एक अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ऐसी कोई सूरत नहीं बनी थी कि अमेरिका ने या प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे दोनों देशों के बीच मीडिएशन की सूरत की हो। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई सूरत नहीं। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बार फिर बुलीस या जो उनका झूठ बोलना है वो एक्सपोज हो गया। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप की खूबी ये है कि उनको अपने झूठ बोलने पे या बुली करने पे या ख़ुद एम्बैरस होने पे उनको कोई शर्मसारी परेशानी नहीं होती। तो बहरहाल पाकिस्तान के ही फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने ये बात भी खुल के बयान कर दी। और फिर अभी उनकी चंद रोज़ पहले मार्को रूबियो के साथ भी फ़ोन पे बात हुई और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और फिर ये भी कि क्या ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे? बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाय द वे ये वो उनकी स्टेटमेंट है जो ANI की कर्टसी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वी डोंट विश टू फोर्स डायलॉग, हम डायलॉग को एनफोर्स तो नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्रेस विलिंगनेस फॉर टॉक बट इंसिस्टेड कि इंडिया को भी तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। इंडिया ये कह रहा है, आज ही 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की जो बुलीज़ हैं वो काम नहीं आएंगी, नहीं आगे चल सकेंगी। मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो वाला वीडियो क्लिप जो 17 सितंबर 2025 का है वो मैं आपके साथ यहाँ पे पहले शेयर करूं। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 75th बर्थडे के मौका पे एक बार फिर भारतीयों को याद दिलाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि ये नया भारत है जो पाकिस्तान की एटमी धमकियों से डरने वाला नहीं। खुल के मैसेज दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 75th बर्थडे के मौका पे, जबकि दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स उनको बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। और एक ये ख्याल किया जाता था कि शायद 75th बर्थडे के आसपास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स से अलग होने का ऐलान करेंगे और पॉलिटिक्स को त्याग देंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद ऐसा ना करें और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो नया भारत जिसकी वो बात आज अपनी 75th बर्थडे के मौका पे कर रहे हैं, उस नए भारत को अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत ज़रूरत है। 29 यानी सन 2029 तक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास अपना मैंडेट है, तो वो इस अपने मैंडेट को आगे लेके चलें और नए भारत को
बहुत ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जो बातें उन्होंने की पाकिस्तान के हवाले से, कि उन्होंने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जिस तरह सिंदूर मिटाने की कोशिश की पाकिस्तान के टेररिस्टों ने, वो फिर ऑपरेशन सिंदूर के नतीजा में पाकिस्तान को भुगतना पड़ा और उनके टेररिस्ट ठिकानों पे हमले हुए। और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हवानक से बैठे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, और उनको मौका मिल गया कि दोहा पे जो इजराइल का अटैक हुआ उसके बाद उनकी आनियाँ जानियाँ अरब देशों में फिर से शुरू हो गई, और अरब देशों के जो लीडर्स हैं उनको पाकिस्तान की उस तरह की ज़रूरत तो नहीं। और अभी उन्होंने अपना दोहा समिट भी किया, उस दोहा समिट में भी वो कोई नेटो जैसा अलायंस तो नहीं बना सके, ना उनके बनाने का मकसद था, क्योंकि उनकी जो बेसिक सिक्योरिटी है वो तो अमेरिका के पास है। ठीक है, उनकी कुछ डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि हमास के लोग जो अगरचे अमेरिका की रजामंदी की वजह से कतर में बैठे हुए हैं, उससे सऊदी अरब भी खुश नहीं है। सऊदी अरब किसी हमास के शख्स को घुसने ना दे, यूएई भी किसी हमास के शख्स को, मुस्लिम ब्रदरहुड के शख्स को घुसने ना दे, बहरीन भी ऐसा नहीं करेगा। तो ये वो मामलात हैं जिसमें ऑफ कोर्स कतर को भी मैसेज मिला और अमेरिका को मैसेज मिला कि अमेरिका ये जो डबल फेस की पॉलिसियाँ किए रखता है, ये पॉलिसियाँ भी चलने वाली नहीं। लेकिन बहरहाल अमेरिका का भी दुनिया पे राज है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो अमेरिका अपनी हरकतें कायम रखता है। मगर अमेरिका का ये राज ना तो अब इंडिया पे रहा, पहले भी कभी नहीं था, अब तो बिल्कुल नहीं रहा। यानी इंडिया ने बता दिया कि हम आपके साथ भी चलेंगे, मगर आप हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। चाइना के ऊपर भी इंडिया का कोई माफ़ कीजिएगा, चाइना के ऊपर भी अमेरिका का कोई राज नहीं, रशिया के ऊपर भी नहीं, और बहुत सारे देशों पे अब अमेरिका की चौधराहट नहीं चलती। जिन देशों को ज़रूरत है अमेरिका की, या अमेरिका को जिन देशों की ज़रूरत है, उनके आपस में तल्लुकात इस तरह के हैं। भारत और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं वो भी रीसेट हो गए हैं। अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि ना हम भारत को झुका सकते हैं, ना बुली कर सकते हैं, ना ट्रेड का लालच दे के अपनी बातें मनवा सकते हैं, और ना हम भारत से नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन करवा सकते हैं। तो ये बातें अब वाजे हो गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 75th बर्थडे के मौका पे ये सब बातें वाजे हो गई, और इस मौका पे ट्रंप को भी पता चल गया, और वो भी अब रीसेट करने के तरफ है, और जो मीडिएशन की बात बार बार कर रहे थे वो भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे मैं वो वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के प्रिंस आपस में ये जो डिफेंस स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट करते हैं, और उसमें क्या बातें हम सुनते हैं पीछे बैकग्राउंड में, वो भी आपको सुनाते हैं। आपको पता चलता है कि इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आप देखिए वो वीडियो क्लिप जिसमें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या आपस में बातचीत करते हैं, क्या साइन करते हैं। आप भी देख लीजिए और सुन लीजिए। Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince, Prime Minister. Your Excellency Mr. Mohammed Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Highnesses, Excellencies, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We seek your permission to start the signing ceremony on the Strategic Mutual Defense Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, to be signed by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince, Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, and His Excellency Mr. Mohammed Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan.
तो आपने इस वीडियो क्लिप को सुना और देखा, एक अनाउंसमेंट हुई। उस अनाउंसमेंट में कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिसमें कहा गया हो कि भाई ये कोई नेटो जैसा एग्रीमेंट हो गया दोनों देशों के बीच, या कोई बहुत ही बड़ा माइलस्टोन पाकिस्तान ने तय कर लिया। सिर्फ माइलस्टोन इतना है कि छोटी मोटी सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। अगर सर्विसेज मिल जाएं और कुछ अपने कराई के सिपाही और फौजी वहाँ पे लगा दें। इसीलिए आपने इस वीडियो क्लिप में भी देखा कि पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ फौजी लिबास पहन के साए की तरह साथ साथ चल रहे हैं। एक तो वो हर जगह मौजूद रहना चाहते हैं, दूसरा ऑफ कोर्स प्रोटोकॉल के एतबार से वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी शय हैं पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो बहरहाल साथ साथ रहते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि उनकी जो फर्दर एक्सटेंशन अभी होनी है उसमें कोई रखना आ जाए। और वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि वर्ल्ड लीडर ये जाने कि पाकिस्तान का असल में माई बाप यही पाकिस्तान का आर्मी जर्नल है। तो हैंडशेक तो कर लेंगे वर्ल्ड लीडर। ट्रंप ने भी इनको लंच करा दिया था। अब ये भी खबरें हैं कि शायद यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है उसमें मिस्टर शहबाज शरीफ जब अमेरिका पहुंचे तो शायद उनकी कोई मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी हो जाए। और ख़बरें ये आ रही हैं कि उस मुलाकात के लिए भी मिस्टर आसिम मुनीर की यही कोशिश है कि वो भी साथ चुपके रहें, इसलिए कि ट्रंप तो उनको जानते हैं। ट्रंप ने तो उनको लंच करवाया था, शहबाज शरीफ को तो लंच नहीं कराया था। अब मालूम नहीं, कंफर्म नहीं कि ये मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। कहा जा रहा है कि शायद 25 सितंबर के आसपास ये मुलाकात हो, और उस मुलाकात में अगर ये मुलाकात हो पाती है तो मिस्टर आसिम मुनीर भी बिल्कुल साथ होंगे, ऐसा ही दिखता है, क्योंकि वो तो साई की तरह हर वक्त साथ होते हैं। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मंजर होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहले उनसे हाथ मिलाएंगे, मिस्टर आसिम मुनीर से, हो सकता है ऐसा वो करें, और फिर वो शहबाज शरीफ से हाथ मिलाएं। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्टिक्स हैं और बड़े फ़नी से ऑप्टिक्स हैं जब भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल रस्साकशी है उस पर जब भी बात होती है। तो ये है वो पूरे का पूरा मामला। अब आज हम जब 17 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बर्थडे को देखते हैं तो उन्होंने अपनी बर्थडे के मौका पर भी एक भरपूर रैली की जिसमें पाकिस्तान को एक बार फिर ललकारा। और अभी हाल ही में रिसेंटली जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू अल जज़ीरा पे हुआ, उसमें वो यही बातें कर रहे हैं कि भारत तो हमें लिफ्ट नहीं कराता। हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं लेकिन भारत लिफ्ट नहीं कराता, और हमारे दोनों देशों के बीच मीडिएशन ना तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाई, ना कोई चांस है, ना कोई और करवा सकता है। तो अब भले से पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में करते फिरें बातचीत, और उस बातचीत का भारत की सेहत पे कोई असर नहीं, और ना सऊदी अरब की तरफ से भारत के लिए कोई थ्रेट है, ना कोई मैसेज है। सऊदी अरब के भारत के साथ बहुत बढ़िया ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान को भीख देनी होती है और उसके बदले में पाकिस्तान से कुछ बहुत कम ही सऊदी अरब को और अरब देशों को मिलता है, वो ले लेते हैं। तो बहरहाल इस सारे एग्रीमेंट से ना तो भारत को कोई चिंता है और ना कोई पाकिस्तान आसमान पे चढ़ गया है। पाकिस्तान तो आज भी तरले कर रहा है कि भारत किसी तरह से हमारे साथ बातचीत कर ले, और भारत का कहना है कि भाई आपके साथ बातचीत नहीं हो सकती जब तक आप सुधरते नहीं, जब तक आप हमें सुधरने की गारंटी नहीं देते। मगर जब तक ये आसिम मुनीर और इस तरह के जर्नैल पाकिस्तान की किस्मत पे छाए हुए हैं तो पाकिस्तान के सुधरने का कोई इम्कान नहीं। और भारत की जो फर्म स्टैंस है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अब फर्म से फर्म होती चली जा रही है। और ये वो हालात जो आज हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं 17 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 75th बर्थडे के मौका पे, कि पूरी दुनिया कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है, और पाकिस्तान किस तरह दरबदर
पहुंच रहा है और चाह रहा है कि भीख, छोटी मोटी इमदाद मिलती रहे, तो पाकिस्तान भी अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकता है अगर वो अपने तौर तरीक़ों को बेहतर तौर से आगे अपनी आवाम की बेहतरी के लिए करे और पाकिस्तान के ऊपर जो जर्नैलों का साया है वो किसी तरह से टले। आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सोशल मीडिया के पेजेस ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकें और हमारे वीडियोस को शेयर कर सकें तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। आने वाले दिनों में हमारे इसी तरह के बेलाग किस्म के तबसरे आप तक पहुंचते रहेंगे। और इसी खबर के साथ एक बार फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।